ये हमारे संजय कपूर जी हैं, ये भी अपने कुछ विचार रखेंगे। और संजय जी पढ़ लो। हाँ जी सर, ठीक है। मैं संजय कपूर हूँ, एक ऊबर ड्राइवर हूँ और आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ और साथ में आप लोगों को सोचने और समझने के लिए आपके साथ कुछ बातें शेयर भी करना चाहता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर ड्राइवर की किस्त टूटी हुई है इस वक्त, ठीक है जी। इस मंच के ज़रिए हमने जो हम जिस बात के लिए लड़ रहे हैं, जिससे कि किसी हद तक मैं असहमत हूँ कि हम 2017 के दिए हुए प्राइसेस को हम 2022 के अंदर लागू कराने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कि हमें 5 साल का गैप वैसे ही प्राइसिंग के अंदर आ जाता है। आप थोड़ा सा ये समझने की थोड़ा सा सोचिए कि जो 2017 के अंदर प्राइसिंग पॉलिसी निकली थी, अगर वो 2022 के अंदर हम एक्सेप्ट करेंगे तो 22-23 अभी तो पता नहीं कब होगी। सबसे बड़ी बात है कि वो कब होगी इस बारे में कुछ नहीं पता हमारे को। तो बेसिकली ये है कि हम तो हर तरह से नुकसान ही नुकसान में, अगर हम 2022 का भी प्राइस हमें 2022 में मिल जाता 17 का प्राइस, तो हम 4-6 महीने के लिए शायद हम ठीक हो जाएं। लेकिन उसके बाद उसके एक बारी जो प्राइस बढ़ गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कितने दिनों के बाद प्राइस बढ़ा सकेंगे हम? कीमतें हमारी क्या, अब 2022 के अंदर अगर प्राइस बढ़ा तो कम से कम ये मान के चलो कि अगर 3 साल का भी मिनिमम लगाए तो हमें 2017 की कीमत हमको 2025 तक हम उसी में चलेंगे। वो भी 25 के बाद डिसाइड करेंगे कि बढ़ता है या नहीं बढ़ता हमारे लिए, ठीक है जी। और कोर्ट में जो ये मसला गया हुआ है या जिसके पीछे हम लोग जहाँ तक जिस बात से मैं भी असहमत हूँ कि कोर्ट के अंदर हम जो भाग रहे हैं, कोर्ट का सभी को पता है कि प्रोसेस कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। 1 दिन में या 2 दिन में या 4 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में इसका कोई हल नहीं निकलता, सालों साल लग जाते हैं। और आप ये बताइए कि अगर आज के प्राइस के ऊपर हम अगर सालों साल वेट करेंगे तो हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं, हम तो बल्कि धीरे धीरे कम ही हो जाएंगे। आज अगर हम 25 लोग खड़े हैं तो कल हो सकता है कि हम 20 लोग रह जाएं। तो बेसिकली बात तो ये भी है। और जो क्या नाम है, तो जब 5 सालों में फ़ैसला नहीं हो पाया तो कितने टाइम में होगा इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है जी। और जो ये सारी सिचुएशन जहाँ तक मेरी समझ कहती है, हम ये कुछ ओला उबर की वजह से और कुछ जो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी वजह से हम इस झमेले में फंसे हुए हैं, जो कि हमारी प्राइस अगर लागू करने के बाद भी, चालू करने के बाद भी लागू नहीं हो पा रहा है। तो उसकी वजह यही है कि हम ओला उबर की और कुछ गवर्नमेंट कुछ ऑफिशियल्स जो फंसे हैं उनकी वजह से हम लोग पिस रहे हैं और हम उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे में एक तो हम इकट्ठे नहीं हैं और हमारे में कोई कहते हैं ना एकता वाली बात नहीं है कि हम उस काम को खींच सकें। और ये भी मेरा एक सवाल होगा कि एक बात बताइए कि 2017 के अंदर जो हमारे को प्राइस मिला था, जो हमारे को गवर्नमेंट से डिसाइडेड रेट था, क्या वो 2022 का खर्चा पूरा कर सकेगा हम लोगों का? मैं आपको अभी थोड़ी देर में सारी डिटेल दूंगा, मैं लिख के लाया हूँ, तो मैं आई विल एबल टू गिव इट टू यू, मैं सब कुछ आपको दे सकूँगा, ठीक है जी। मैं ये मान के चलता हूँ कि नई पॉलिसी के अंदर एक मोटी तौर पे 14 रुपये का रेट 2017 में तय कर लेंगे, चाहे वो AC गाड़ी हो नॉन AC, मतलब एक एवरेज रेट पे 14 रुपये का रेट कर लेते हैं। तो 14 रुपये किलोमीटर जो 2017 का रेट था, आज 20 रुपये के हिसाब से होना चाहिए था हमारे लिए। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, बिल्कुल सही बात। तो आज की डेट पे 20 रुपये का रेट होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग पैसा खर्चने से नहीं घबरा रहे। जो टैक्सी में सवारी करता है उसको पता है कि वो टैक्सी में जा रहा है, टैक्सी उसको घर लेने आती है, टैक्सी उसको पहुंचाती है, टैक्सी उसको AC का सुख देती है। और उसके बाद भी हम लोगों का क्या, हम लोग तो वहीं के वहीं खड़े, हम तो बल्कि उससे भी नीचे आते जा रहे हैं, दब रहे हैं, बहुत बुरी तरह से दब रहे हैं। तो बेसिकली है। और ये बात सबसे बड़ी है कि क्या नाम है, दोबारा कब बढ़ेंगे रेट, अगर ये अभी बढ़ भी जाते हैं तो कब बढ़ेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो सर पहले एक बारी बढ़ जाए वही बहुत है सर, एक बारी की बात नहीं है सर, ये उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। हम एक बारी की सोच को लेके चल रहे हैं कि एक बारी बढ़ जाए तो आने वाले 5 सालों का क्या होगा। आज ओला उबर का हमारे को 7 रुपये का रेट पड़ता है, 7 रुपये का रेट पड़ता है ये। अगर उसके ऊपर 12% की भी इंक्रीज़ वो करे, जो कि सुनने में आ रहा है कि वो 12% इंक्रीज़ करेंगे, तो वो 84 पैसे बनती है।
यानी कि 7 रुपये 84 पैसे का रेट हमारे को एट एन एवरेज आएगा। तो क्या बताइए कि क्या इस रेट से हम लोग चल सकते हैं? नहीं जी, हम लोग नहीं होती गाड़ी की पूरी। वही मैं कह रहा हूँ जी, किस्तें भी पूरी नहीं होती। तो ये कि अगर हम ये भी मान लेते हैं कि चलो वो 10 रुपये का रेट कर देंगे, क्या 10 रुपये का रेट करने के बाद भी क्या हम सारे खर्चे पूरे कर सकते हैं अपने? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जी। 500 रुपये पर डे की तो इंश्योरेंस है, 15,000 की इंश्योरेंस होती है, तो 500 रुपये पर डे उसका हो गया। और ये भी इंश्योरेंस का ही। कोई गारंटी नहीं है कि ओला उबर ने आज अगर रेट 10 रुपये कर दिया है तो कल वो दोबारा 7 रुपये नहीं कर देगी। कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना जी। अब बड़ी जेन्युइन सी बात है कि जिस बात के ऊपर हमारे को जब यकीन नहीं है तो हम किसी को क्या बोल सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि और अगर आप महंगाई का हिसाब लगाते हैं तो हर साल के हिसाब से कम 5% जो है हमारी प्राइसिंग कॉस्ट जो है हर चीज़ की, चाहे हम घर के लिए रोटी लेते हैं, दवाई लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, 5% के करीब बढ़ गया जी। हमारा कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है जी। तो वो भी पूरा नहीं होता। अब अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर हमारी 1500 रुपये रोज़ की हम ओला उबर से कमा पाते हैं, कि ओला उबर में गाड़ियाँ चला के कमा पाते हैं, तो 12% अगर उसमें बढ़ा भी देते हैं तो ये बढ़ के 1680 रुपये हो जाता है। जिस दिन हम काम करते हैं उस दिन 1680 है, जिस दिन काम नहीं करते। और महीने में 1 या 2 या 3 दिन हर आदमी जो है किसी ना किसी घर के काम से उलझेगा, या कभी उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, कभी कुछ नहीं होगा। वो भी सब दिक्कतें परेशानियां वो भी सब हमने फेस करनी है। ठीक है जी। और उसका ज़ीरो है। अब मोटा मोटी तौर पे मैंने 28 दिनों के हिसाब से खर्चा लगाया 1680 रुपये के हिसाब से, जो कि पड़ता 47,040 रुपये की कमाई हमारे को आती है। वो भी अगर हम रेगुलरली इतना काम कर सके तो। बिल्कुल सही। और कितने दिन होते ऐसे जाते हैं जिसके अंदर की काम नहीं होता। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से अगर मैं एक मोटे तौर पे मैंने लगाया कि किश्त, गैस, पेट्रोल, रिपेयर, चालान, किराया, जो घर का किराया हम देते हैं, ठीक है जी, और कार को पास करवाने के जो खर्चा हमारे को पड़ता है, और जो रोटी हम खाते हैं, ठीक है जी, और बच्चों की पढ़ाई, हमारे सबके बच्चे होंगे, बच्चे तो है ही ना सभी के, 1-2 बच्चे सभी के होंगे, तो बच्चों की पढ़ाई, और जो पर्सनल भी आदमी जब काम करता है तो 10-20-50 रुपये सारे दिन में उसका भी खर्च होता है। तो ये सब मिला के अगर हम बहुत कम से कम भी लगाते हैं तो हमारा 48,000 रुपये का खर्चा बनता है। 47,040 रुपये की हमारे को इनकम है और 48,000 रुपये का हमारा खर्चा है। हम 960 रुपये के हिसाब से माइनस में जा रहे हैं। तो वो हम क्या करेंगे कि थोड़े दिनों में कभी किसी से मांग के, कभी कुछ करके, कभी अपना दिल मार के कैसे न कैसे करके चलाएंगे, मगर ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकती बात। कर्जे में सब कर्जे में, कोई ड्राइवर, मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है। और जो काम, और दूसरी बात ये है कि जो काम हम लोगों ने कर लिया है वो हम दूसरा काम हटके इतनी जल्दी दूसरा नया काम कर नहीं सकते। और आज चूँकि इकोनॉमी भी डाउन है, बिल्कुल नहीं, उस चक्कर में वो रेट, अब हमने 20 साल ड्राइवरिंग को दिया है, अपनी गाड़ी चलाई, अब बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे, कौन सा काम सीखेंगे? क्या हम मतलब कि, और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या अब भी हम उन्हीं 2 कंपनियों के लिए काम करना चाहते हैं, ओला उबर के लिए ही काम करना चाहते हैं, या हम इसके अगेंस्ट कुछ और सोच सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं उसके लिए उसका तरीका, और बिल्कुल सोच सकते हैं उसका तरीका, और सब वो प्रोसीजर में है। वो सब अगर जैसे अगर मैं अगर इसका जिम्मेवार बना तो मैं इस चीज़ के बारे में आगे बता भी दूँगा आपको। ठीक है जी। और एक सर जी 2 मिनट का, और दूसरा क्या है कि हमारी सिर्फ ये पैसों की समस्याएं नहीं है, हमारी गाड़ी को लेके भी बहुत सारी समस्याएं हैं। गाड़ी को, पुलिस वालों को, इन सब को लेके भी बहुत सारी समस्याएं, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। और वो यही कह रहे हैं कि जी अगर आप जैसे आप लोग भी अभी इकट्ठे हो रहे हो, तो आप ये सोच रहे हो कि आपका कोई रेट बढ़ जाए, तो कुछ बढ़ जाए, तो उसकी वो यही बात होगी। और सबसे दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम सबको पता है कि ओला और उबर कितनी कमीशन हमसे ले रही है आजकल। मतलब एक ऐप बेस्ड कंपनी कितनी कमीशन ले रही है? 5% पे। हाँ। और अब वो 30 से 40% ले लेती है, कभी 50%। मेरे को, मैं परसों एक राइड को लेके गया था, मेरे 418 रुपये बने। उसने पहले मुझे क्या कहते हैं 350 रुपये दिए, और उसके
तुरंत ही मतलब 10 मिनट के बाद उसने काट के 210 रुपये कर दिए। मतलब ये, और जबकि गाड़ी को मैं लेके जा रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो जब उनकी एक सेट तय कमीशन अगर 25% भी लगाते हैं तो उनका 25 से 26% क्या 25.1% भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये बहुत ज़रूरी है बात। और ये कुछ दिनों में आज जो लो डिमांड, जो साथ में लो डिमांड रेट के ऊपर जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उबर वाले, उसके अंदर बहुत सारे हमारे भाई लोग इस काम को भी कर रहे हैं, खाली खड़े कर देते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। डिमांड अगर चालू नहीं करो तो ड्यूटी नहीं देते। वही मैं भी वही कह रहा हूँ। सारे करोगे तब होगा। हाँ, उसके लिए हमें बंद। लेकिन इन सब बातों का हल निकल सकता है। ये हल जो आप लोग सोच रहे हो, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं उस चीज़ को हल नहीं मानता। मेरा हल कुछ और है, वो मैं अगली बारी जब भी आपसे कभी मीटिंग होगी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है जी। रास्ता तो है, पर देखिए अब देखिए, मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरे द्वारा आपको कई हुई बातों का अगर आपको लगता है कि भाई ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक है और आप लोगों की समझ में आती है, तो उसके बारे में हम एक इसके बाद की मीटिंग कर लें और उसके बाद मैं आपके सामने और खुलकर सारी बातें रख सकूँगा। ठीक है जी। और मगर हाँ जी, मतलब ये सब ड्राइवर भाइयों के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता, किसी कीमत पर भी नहीं हो सकता।